Hello students, welcome in the online classes of MD in School Clive. As you know, we are on 5th lesson of नागरिक शास्त्र of 9th class. आज हम 9th class का 5th lesson पढ़ेंगे. लेसन का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार, यानी हम इस लेसन में अधिकारों का उपयोग है इस विषय में पढ़ेंगे. पिछले 2 अध्याय में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की है. अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है, यानी निष्पक्ष ढंग से वैश्विक मताधिकार के द्वारा. और अध्याय 4 में हमने देखा कि जो लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित जो कायदे कानून के मुताबिक काम करती है. ये तत्व जरूरी हैं, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं 2 का होना पर्याप्त नहीं है. चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है, यानी अधिकारों का उपयोग. इसकी मौजूदगी में भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है बहुत सही ढंग से चुने हुए जो स्थापित संस्थाओं के माध्यम से जो काम करने वाले शासकों को भी यह जरूर जानना चाहिए कि कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन न करें. मतलब उनको जो अधिकार दिए गए हैं, जो लोकतांत्रिक जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, मतलब अपने अधिकारों का सही तरह से उपयोग करें. और इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा, और इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से बात शुरू करते हैं. इससे हम इस चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का मतलब क्या है और हमें इनकी जरूरत क्यों है, किनकी अधिकारों की. और पिछले अध्याय की तरह पहले सामान्य बातों पर फिर हम क्या है भारत पर केंद्रित चर्चा होगी. हम एक एक करके भारतीय संविधान में जो दर्जे मौलिक हैं, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस पर चर्चा करेंगे. फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आम नागरिक का इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है और इसकी रक्षा कौन करेगा, और इन जो मौलिक अधिकार हैं इनको लागू कौन करेगा. आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है, और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है. सबसे पहले क्या है, हम जो हमारा अधिकार है, यानी अधिकार का क्या है, अधिकार क्या है, इसके विषय में पढ़ेंगे. अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है. अधिकार क्या है, जो लोगों के जो तार्किक दावे हैं, जिन्हें मतलब क्या है समाज से भी स्वीकृति और अदालतों द्वारा भी मान्यता मिली होती है, उनको क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं. मतलब जिस समाज में हम रह रहे हैं, समाज के द्वारा भी स्वीकृति यानी आ गया, और अदालतों के द्वारा भी उनको मान्यता मिली
ये होती है, उनको क्या कहते हैं? अधिकार। अधिकारों की आवश्यकता, हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? अधिकारों की आवश्यकता। व्यक्ति के विकास, समानता, तथा स्वतंत्रता के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। कहने का अर्थ भी अधिकारों की आवश्यकता यानी जरूरत क्यों है, जो व्यक्ति के विकास के लिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए क्या है? अधिकारों का होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। ये तो हमने पढ़ा भी, अधिकार क्या है, अधिकारों की आवश्यकता क्या है। अब हम इसमें क्या है, अधिकारों के बिना जीवन है, उसके विषय में पढ़ेंगे। हमारा हेडिंग है फर्स्ट, अधिकारों के बिना जीवन। इसके अंदर क्या है, अधिकारों के बिना जीवन में, इसके अंदर क्या है, 3 उदाहरण से शुरू करेंगे हम, जो अधिकारों के बिना जो जीवन है और अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है हमारा। फर्स्ट उदाहरण है गुआंटानामो बे का जेल। गुआंटानामो बे का जेल क्या है ये गुआंटानामो बे का जेल? अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। किसने? अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को गुआंटानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया गया। कहाँ? गुआंटानामो बे जेल में डाल दिया। और क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा था। मतलब जो क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर किसका? अमेरिकी नौसेना का कब्जा था। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और ये न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। किनका संबंध है? मतलब जो जिनको जेल में डाला था और क्या है, जो अमेरिका के दुश्मन है और जो न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 में हमला हुआ था, इनका इस हमले से संबंध है। और अनस के पिता जामिल बना उन 600 लोगों में से एक हैं। कौन? अनस के पिता जामिल, और जिन्हें केवल संदेह के यानी शक के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। और अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। मतलब कहने का अर्थ है, मतलब जिन लोगों को जेल में डाला था, मतलब अधिकांश मामलों में जो गिरफ्तार लोगों को उनकी देश की सरकार को, जो मतलब जिस देश के वो लोग थे उनकी सरकार को क्या गिरफ्तारी, लोगों को देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। और अन्य कैदियों की तरह
जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली। मतलब कहने का था जो और अन्य कैदी थे, जो 600 कैदी थे, उनके परिवार को मतलब कैसे खबर मिली कि वो जेल में है, मतलब किसकी तरह, जैसे जमील के परिवार वालों को अखबार के माध्यम से भी खबर मिली और उसे भी जेल में रखा गया। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी, जिनको जेल में डाला गया था। उन कैदियों के जो परिवार वाले थे, जो मीडिया वाले थे और यहाँ तक कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिनिधि थे, उनको भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है। किसने? अमेरिकी सेना ने, मतलब जिन्होंने उनको जेल में डाला था, उनसे पूछताछ की, फिर उन्होंने, जो अमेरिकी सेना थी, उन्होंने ही फैसला लिया, मतलब किसे जेल में डालना है, किसे नहीं। न तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला। किसका मुकदमा? जो 600 जो आदमी थे जो गिरफ्तार किए गए थे, और न ही कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाजा खटखटा सके। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की। किसने की? एक जो अंतर्राष्ट्रीय है, जो मानव अधिकारों का संगठन है, उसका क्या नाम है? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में, जो कैदी 600 कैदी थे, उनको जेल में डाला गया था, उनके बारे में क्या है, सूचना इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है और उनके साथ अमेरिकी कानून के अनुसार भी, जो अमेरिका में कानून है उनके अनुसार भी उनके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध प्रकट किया। मतलब जो उनके साथ जो स्थिति अपनाई जा रही थी, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था, तो कैदियों ने क्या है, उनके खिलाफ क्या है, भूख हड़ताल करके उनके खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था, उसको भी नहीं छोड़ा गया। मतलब जिन कैदियों को मतलब निर्दोष पाया गया था, उन कैदियों को भी उन्होंने रिहा नहीं किया। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। मतलब जो गुआंतानामो नामक जो जेल है उसको बंद कर देना चाहिए। और अमेरिकी सरकार ने इस अपील को मानने से क्या है, इनकार कर दिया। और अब हम क्या है, जो सऊदी अरब में नागरिक अधिकार है, मतलब ये 3 उदाहरण लिए गए। एक तो क्या है, गुआंतानामो बे का जेल, जो मतलब जो बिना अधिकारों के मतलब जीवन कैसा था। अरे क्या है, सऊदी अरब में नागरिक अधिकार और कोसोवो में जातीय नरसंहार। सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। जो गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें। वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, किसकी? सऊदी अरब की। और इस पर गौर करें, जरा इन तथ्यों पर विचार करें। देश में एक वंश का शासन चलता है। मतलब जो सऊदी अरब में क्या है, देश में जो एक ही वंश की जो बेल चली हुई है उसका शासन चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी। और राजा या शाह को चुनने या बदलने से लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। मतलब अपना राजा या शासक चुनने में बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। मतलब ये क्या, जो शासन है वंश के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। शाह की विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं, राजा मतलब। और जजों की नियुक्ति भी राजा करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। और लोग कोई
राजनीतिक दल या संगठन नहीं होता, लोगों का कोई इसके अंदर, जो सऊदी अरब के अंदर कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मतलब राजा की मर्जी के खिलाफ कोई खबर नहीं दे सकती, और कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है धर्म के आधार पर, और सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं, मतलब और किसी दूसरे धर्म को वहाँ आज़ादी नहीं है। सिर्फ जो मुस्लिम ही है, मुसलमान ही है, वही वहाँ के क्या है, नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। कहने का अर्थ है जो यहाँ रहने वाले, जो अरब के अंदर रहने वाले जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, अपने घर के अंदर ही रहकर अपने धर्म की पूजा पाठ कर सकते हैं। और उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर, जो सार्वजनिक हैं मतलब धार्मिक जो अनुष्ठान है, जो पूजा पाठ है, उन पर रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ, मतलब औरतों को क्या है, मर्दों के बराबर दर्जा नहीं मिला हुआ है। और उन पर कई तरह की जो सार्वजनिक तौर पर औरतों पर क्या है, पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्दी स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है, मतलब जो पुरुष है वहाँ के, जो स्थानीय प्रशासन के आधार पर चुनाव के लिए क्या उनको मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। और यह बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती, दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं। अब हमारी तीसरी क्या है, कोसोवा में जातीय नरसंहार। कोसोवो में जातीय नरसंहार। ये हमारा क्या है, तीसरा उदाहरण है, मतलब बिना नागरिकों के बिना अधिकारों के जीवन। आप ये सोचते होंगे कि ये चीजें सिर्फ राजशाही में ही चल रही है, यानी राजतंत्र में, और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। मतलब कहने का अर्थ आप ये सोच रहे होंगे ये सब क्या राजतंत्र में हो रहा है, जो सरकार चुनी हुई है उस शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। पर जो कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने युगोस्लाविया का एक प्रांत था, मतलब जो कोसोवो पुराने युगोस्लाविया का एक प्रांत था, जो अब टूटकर अलग हो गया है। और इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग क्या थे, बहुसंख्यक थे, यानी सर्ब लोग बहुसंख्यक ज्यादा थे। और उगर सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनाव में जीत हासिल की। मतलब क्या है, जो उगर सर्ब थे, जो शक्तिशाली थे, जो तेज थे, तो उन्होंने राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनाव में क्या है, जीत हासिल की। कहाँ, कोसोवो में। और उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया, क्योंकि जो सर्ब थे वो बहुसंख्यक थे, मतलब ज्यादा थे, और जो अल्बानियाई लोग क्या थे, अल्बानियाई कम थे, उनके प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। और उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। और अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्बानियाई क्या थे, अल्पसंख्यक थोड़े थे, या तो देश छोड़कर चले जाएं, या सर्बों का जो प्रभुत्व है उसको स्वीकार कर ले, मान ले। सर्ब होते तो क्या है, कोसोवो में मिलोसेविक ने जो कुछ किया, क्या उसका समर्थन करते अगर आप सर्ब होते तो। मतलब कहने का अर्थ, जो सर्ब थे वो बहुसंख्यक थे, अल्बानियाई थे वो अल्पसंख्यक थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। और सर्ब क्या चाहते थे, जो सर्ब के नेता थे, जो अल्बानियाई लोग थे, जो अल्पसंख्यक थे, थोड़े थे, वो चाहते थे कि या तो वो छोड़कर चले जाएं, या जो उनका प्रभुत्व है, मतलब जो उनको जो नियम अधिकार हैं, वे जो मतलब जो नियम सर्बों ने बनाए गए हैं उनको मान ले, या उनके जो प्रभुत्व है उसको स्वीकार कर ले। और कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई।
74 वर्षीय बतीसा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाजा खोलकर 5-6 सैनिक दनदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीसा याद करती है, उन्होंने इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी और उसके सामने ही उसके पति की मौत हो गई। और सैनिकों ने उसकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी और वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न मकान था, न पति और न शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा, जो कपड़े पहने हुए थे शरीर पर, उनके अलावा और चीज। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव, जो मतलब सर्बिया वाले लोग जो उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, एक सच्चाई बताती है। और याद रखिए कि जो नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी, मतलब क्या, जो अल्बानियाई जो अल्बानियाई के लोगों को मार रही थी और लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रह के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं, उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया, तब जाकर यह क्रम थमा और मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ क्या है, अपराध का मुकदमा चला। ये तो थे हमारे 3 अधिकार, मतलब क्या, जो अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, आप उस टॉपिक को अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।